ये पूरा संसार मनुष्य प्रकृति के त्रिगुणी माया से मिलकर बना है। त्रिगुणी माया सत्व, रज और तमस गुण। ये संपूर्ण सृष्टि, हर जीव, इस प्रकृति का कण कण, हर मनुष्य इन्हीं गुणों को धारण किए हुए है और इन्हीं तीनों गुणों से कर्म उत्पन्न होता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, गतिमान है। मनुष्य हर पल इस संसार में कर्म कर रहा है, वो चाहे तब भी, न चाहे तब भी। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब के द्वारा किया गया हर कर्म कर्मा है। मीन्स मनुष्य जो बोलता है, देखता है, सोचता है, करता है, भाव विचार, उसका हर एक्ट, हर एक्शन कर्मा है। ईश्वर ने सृष्टि और मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने भाग्य, अपने जीवन का निर्माता बनाया। मीन्स हर पल इंसान अपना भाग्य खुद अपने हाथों से लिख रहा है। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म के साथ आज़ादी भी दी है कि वो अपना कर्मा अपनी इच्छा से क्रिएट कर सके, अपने डिसीजन ले सके। प्रकृति का नियम है, जिस तरह आज बीज बोने पर उसे पेड़ बनकर फल देने में समय लगता है, उसी तरह मनुष्य के किसी भी कर्म को करने के बाद उसे उसका प्रारब्ध भाग्य बनने में समय लगता है। प्रकृति का नियम है, हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होता, फिर वो अच्छा हो या बुरा। मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी अच्छा बुरा कर्म उसे आगे फल के रूप में वापस आकर मिलता है, कई गुना बढ़कर। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कुछ तो मनुष्य इस त्रिगुणी संसार में बिना कर्म किए भाग्य के भरोसे जीवन कर रहे हैं, और कुछ मनुष्य भाग्य को नहीं मानते, वो सिर्फ कर्म पे भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। बट सच तो ये है कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह कर्म और भाग्य, प्रारब्ध, कर्म सिद्धांत के दो पहलू हैं। मीन्स जो मनुष्य जितना कर्म करता है, वही कर्मा उसका भाग्य, प्रारब्ध बनकर उसके जीवन में आता है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म का फल, रिजल्ट ही भाग्य है, प्रारब्ध है। ठीक उसी तरह बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए मनुष्य को किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ उसका समय व्यर्थ होता है। कर्म सिद्धांत है, मनुष्य अच्छा करे या बुरा, फिर वो अपने लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए, प्रकृति के लिए या जीव जंतुओं के लिए, वो कई गुना मल्टीपल होकर उसे वापस मिलता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसके सुख दुख, उसके रिश्ते, उसके अनुभव, उसका भाग्य, सब कुछ उसके कर्मों पर डिपेंड है। मनुष्य अपने बीते हुए कल के कर्मों का फल आज भोग रहा है और अपने आज में किए कर्मों का फल उसे आने वाले कल में भोगना होगा, भाग्य, प्रारब्ध बनकर। मनुष्य अपने कर्मों को लापरवाही, बेपरवाही से करता है, छोटी गलती बड़ी गलती समझकर नज़रअंदाज करता है। पर मनुष्य नहीं जानता कि प्रकृति का नियम है, उसके लिए गलती छोटी या बड़ी नहीं, सिर्फ सही या गलत होती है, और किस कर्म का क्या फल मिलेगा ये तो मनुष्य खुद भी नहीं जानता। कर्म करना मनुष्य के अपने हाथ में है और फल प्रकृति के, उस परमात्मा के हाथ में। मनुष्य अपना कर्म जितनी ईमानदारी से, जितनी सच्चाई से करेगा, जितनी अच्छाई से करेगा, उसका फल भी उसे वैसे ही प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य कर्मों द्वारा दूसरों को देता है, फिर वो दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो या सुख और सहायता,
वो सब दूसरों के लिए नहीं होता, वो कहीं ना कहीं संचित होते रहता है वापस लौट कर आने के लिए। मनुष्य हर कर्म, अच्छा या बुरा, अपने लिए इकट्ठा करता है, औरों के लिए नहीं। मनुष्य जो भी कर्म दूसरों के साथ कर रहा है वह उसे अंततः खुद ही भोगना होगा। आज का कर्मा और उस कर्मा के भविष्य में मिलने वाले फल के बीच के समय को संचित कर्मा कहते हैं, जहाँ पे मनुष्य का कर्म डिपॉजिट होता है। हर पल जो मनुष्य कर्मा कर रहा है वही कर्मा मनुष्य के जीवन में संचित हो रहा है, और यही संचित कर्मा आने वाले कल में मनुष्य का भाग्य बनकर लौटता है, सुख और दुख के रूप में।